गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह का नमस्कार छात्रों। मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौद प्रयागराज। छात्रों में आज आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट 16 के बारे में बताएंगे। मैटर चल रहा है चार्ज ट्रांसफ़र का, कि चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होगा, जिसमें हम पिछली कक्षा में आपको पढ़ा चुके थे कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र होता है और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है। और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र आपने अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है, तो आप इसको ज़रा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। और अब हम आपको बताएंगे, जो डिटेल जानकारी देंगे वह आज देंगे आपको मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र जिसे हम MLCT कहते हैं। तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र जिसे हम क्या कहते हैं, MLCT कहते हैं। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र यानी मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरफ जाएगा, MLCT कहा जाएगा। ठीक है, देखिए मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड में कब जाएगा, ऐसे कंडीशन आपको दिखाएंगे कि मेटल का इलेक्ट्रॉन बड़ा ही रेयर केस है। अब आप सोचिएगा कि लिगेंड जो होगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसको तो मेटल के इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अरे भाई, धनी आदमी गरीब से ले रहा है, ये कहाँ से कंडीशन हो सकता है कि नहीं? तो लेकिन इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बड़ा रेयर केस है। अब रेयर केस में आपको दिखा रहा हूँ कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है, यानी मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास कैसे जाता है। पहली बात तो आप देखिए, हम आपको कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं। इन दिस केसेस the electron transfer, in these cases the electron transfer from बस इतना ही, आगे नहीं बढ़ाएंगे, इधर आ जाएंगे, यहाँ लाइन खींच देते हैं आपको एक प्रकार से। ठीक है, इन दिस केसेस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड रेयर केसेस, रेयर केस है ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सो दैट it is called MLCT। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। so that it is called MLCT। MLCT का केस है ये, so that it is called MLCT। in these cases the electron transfer from metal to ligand rarely, so that it is called MLCT, metal to ligand चार्ज ट्रांसफर। अब इसके बाद हम कंडीशन की बात करते हैं। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन देखिएगा। कंडीशन फर्स्ट, आपने लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में लिखा हुआ था कि जो इसका कंडीशन होगा वह ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ताकि मेटल के ऑर्बिट ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी के साथ आ सके। बट जब हम मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी स्थिति में बेटा जी मेटल का लो ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, ताकि उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास खाली हुई इम्पटी ऑर्बिट बहुत ही कम हो, जिसके कारण वह इम्पटी करने के लिए अपने ऑर्बिट को खाली करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दे और लिगेंड को लेना पड़े। ठीक है, दिखाएंगे अभी आपको, देखिएगा कैसे, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे होगा मेटल शुड बी होने चाहिए, मेटल के पास होने चाहिए। मेटल शुड बी क्या होने चाहिए? मेटल शुड बी इम्पटी, मेटल शुड बी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल शुड बी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, है कि नहीं? जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह क्या होना चाहिए?
लोअर होना चाहिए। मेटल शुड बी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल के पास लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होने चाहिए। मेटल के पास कम से कम लोन पे रफ इलेक्ट्रॉन होने, कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी आपका जो मेटल होगा वह मेटल ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव ना करे, उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहे, उसके पास बहुत ही कम ऑर्बिट खाली होनी चाहिए, उसके पास बहुत ही कम ऐसे ऑर्बिट होने चाहिए जो एम्प्टी हों। ठीक है, दूसरी चीज़ें यह होनी चाहिए, उसके पास हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर होना, हाइयर साइज होनी चाहिए या लार्जर इन साइज। क्या होना चाहिए उसके पास? लार्जर इन साइज होने चाहिए, उसकी साइज लार्जर होनी चाहिए, लार्जर इन साइज होनी चाहिए, लार्जर इन साइज, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। मेटल शुड बी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो आपका मेटल होना चाहिए शुड बी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए ताकि वह लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करे। और लार्जर इन साइज, साइज उसकी क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट मैटर यह है मैग्नेटिक एरियाज इज मैग्नेटिक एरियाज इज लार्जर, मैग्नेटिक एरियाज इज लार्जर, उसकी जो मैग्नेटिक एरिया है वह लार्जर होनी चाहिए। मैग्नेटिक एरियाज इज लार्जर, जो मैग्नेटिक एरिया है वह क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए। मैग्नेटिक एरियाज इज लार्जर, जो उसका मैग्नेटिक एरिया है वह लार्जर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए, साइज उसकी बड़ी होनी चाहिए, मैग्नेटिक एरिया लार्जर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ताकि वह आसानी से, देखिए बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चंस। देखिए आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन, पढ़ा है कि नहीं? हीमोग्लोबिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं हीमोग्लोबिन के विषय में। ठीक है, हीमोग्लोबिन दैट इज बायो इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक। किसकी बात कर रहे हैं हम? बायो इनऑर्गेनिक की, बायो इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यह बना है हीम, हीम क्या है? प्रोटीन, हीम क्या है? आयरन। हीम प्रोटीन नहीं होता, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, दैट इज आयरन। और उसके बाद दूसरा होता है ग्लोबिन, है ना? क्या होता है? ग्लोबिन, दैट इज एमिनो प्रोटीन, एमीन प्रोटीन, है कि नहीं ना? हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। तो यहाँ पे हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? एमीन प्रोटीन। तो ऑलरेडी हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है ना। तो अब आप देखिए आयरन जो है दैट इज 26 Fe, क्या होता है ये? 26 Fe, है ना? तो 26 Fe या +2 भी देता है। और ऐसे केस में इसको हम क्या कहते हैं? फेरस। क्या कहते हैं यहाँ पे? फेरस ना भाई। और 26 Fe अगर हो गया तो ऐसे केस में हम इसे क्या कहते हैं? फेरिक। क्या कहते हैं हम? फेरिक। तो आपको यह चीज़ लर्न होना चाहिए कि हम फेरस कब कहेंगे और फेरिक कब कहेंगे, यह सारे कंडीशन हमें और आपको मालूम रहने चाहिए। तो फेरस कब होगा? 26 Fe के ऊपर जब +2 आएगा तो यह क्या हो जाएगा? फेरस हो जाएगा। और 26 Fe के ऊपर जब +3 आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? फेरिक हो जाएगा। तो इस तरीके से इधर क्या हो गया? फेरस, और इधर क्या हो गया? फेरिक हो गया। दो कंडीशन आपने प्राप्त कर लिया, इधर क्या हो गया? फेरस, और इधर क्या हो गया? फेरिक हो गया। अच्छा भाई, अब हम आपको आगे बात बताते हैं। फेरस और फेरिक के बाद जो हमारे पास बचा हुआ है वह ऑलरेडी हीमोग्लोबिन के कंडीशन में। आपको बता दें हीमोग्लोबिन के अंदर इन हीमोग्लोबिन आल्सो कंटेनिंग जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह कंटेन किया रहता है आल्सो कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। क्या कंटेन किया रहता है? पोरफायरिन रिंग। आपको बता दें पोरफायरिन रिंग एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। आपको स्ट्रक्चर हम दिखा भी दे रहे हैं पोरफायरिन रिंग का।
देखिए ये क्राउन टाइप के होते हैं। क्राउन ईथर आपने पढ़ा हुआ है ना, जो क्राउन टाइप के हुआ करते हैं। बेटा जी बड़ा मन लगा करके पढ़िए, अब तो बीएससी फाइनल वाले हैं, आपका एग्ज़ाम होना है और साथ ही आपका ये एग्ज़ाम तो छोड़िए, आपको एंट्रेंस भी देखना है। बट आपकी अभी बीएससी ही नहीं फाइनल हुआ है, तो उससे क्या होता है, आप तो एंट्रेंस का फॉर्म डाले ही होंगे ना, आपको डालना चाहिए। अब देखिए NH अभी आप कहेंगे सर ये कहाँ से भिड़ा दिए आप, और ये क्या चीज़ होता है ना, ये देखिएगा NN हो गया, और यहाँ पे बीच में आपके पास NH अभी हम नहीं कुछ कहेंगे। फिर अल्टरनेटिव डिलोकेलाइजेशन, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ N है ध्यान दीजिएगा। तो N का मतलब ये 1 2 3 बना भी रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होने चाहिए, बट वो इधर कहीं हो जाता है कि नहीं, लोकलाइज होगा ही। और ऐसा कुछ कंडीशन इधर भी आता है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, ठीक। और देखिए फिर से थोड़ा सा, डबल बॉन्ड है सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ आप डबल कर दीजिए। आप देखिए जहाँ N केवल है ना, वहाँ आपका डबल हो जाता है। देखिए सॉरी, इसके लिए थोड़ा क्षमा करिएगा, थोड़ा सा अंतर कुछ ज़रूर आएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल पड़ जा रहा है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे सिंगल पड़ जा रहा है जो ना, तो ये उनके साथ ही लगा दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, अब सही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप इधर से घूम रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक था, वहीं वाला ही, ठीक। NH कर दीजिए और NH कर दीजिए आप यहाँ पे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सारे कंडीशन आपके पोरफायरिंग के हैं। यहाँ पे जो है हकेल, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाएगा, जिसे हम हकेल रिपल्सन भी कह सकते हैं। हकेल रिपल्सन यहाँ पे है कि नहीं, छोड़िए हकेल रिपल्सन न लिख करके रिपल्शन ना, यहाँ पे आपका रिपल्शन हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ये रिपल्शन हो रहा है तो ये तुरंत यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। और जैसे ही ये हट जाएगा तो ऑलरेडी इसी के बीच में रिपल्शन होने की वजह से इसके बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन, क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। यानी यहाँ कंडीशन आपका इस तरह से हो जाएगा। आपका कंडीशन ये इस तरह से हो जाएगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे N हो गया, यहाँ भी N, यहाँ भी N हो गया, यहाँ भी N हो गया, बीच में कौन आ गया, Fe, आयरन, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, N हो गया, N, फिर N हो गया, फिर N हो गया, और यहाँ कौन आ गया, Fe आ गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल। तो ये कंडीशन रहा आपका। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, हीमोग्लोबिन है आयरन की वजह से, हीमोग्लोबिन है ये, ठीक है, क्या है ये, हीमोग्लोबिन है। बट अगर इसी की कंडीशन में मैग्नीशियम एलिमेंट रख दिया जाए, जो कि एक मैक्रो एलिमेंट है, कैसा है, मैक्रो, और यह भी मैक्रो एलिमेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं हम, तो मैक्रो एलिमेंट है मैग्नीशियम अगर ले लिया जाए, तो यही चीज़ जो हीमोग्लोबिन है या क्लोरोफिल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, क्लोरोफिल में। क्लियर है। तो आपको यह चीज़ लर्न होना चाहिए कि जो हमारा मैग्नीशियम है मैक्रो एलिमेंट है, क्योंकि अभी जो बीओ की परीक्षा हुई थी उसमें मैक्रो एलिमेंट पूछा भी हुआ था, तो वहाँ पे मैग्नीज सही था। तो मैक्रो एलिमेंट हीमोग्लोबिन में होता है, तो मैक्रो एलिमेंट जो मैग्नीशियम और आयरन दोनों होते हैं,
तो जो आपका मैग्नीशियम होता है, यदि आयरन की जगह पे मैग्नीशियम आ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, मैक्रो एलिमेंट हो जाता है। अब बेटा जी इस कंडीशन में जो यहाँ पे आयरन है वह Fe सेकेंड है। क्या है वह, Fe सेकेंड, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे जो आयरन है वह +2 में है। किस में है वह, +2 में है। क्लियर हो गया। और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आने की कोशिश करेगा और ऑक्सीजन इनसे जुड़ने की कोशिश करेगा, यानी ऑक्सीजन अपना लोन पैरा इलेक्ट्रॉन इनको देने की कोशिश करेगा, तो जब ऑक्सीजन इनको देने की कोशिश करेगा तो ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सी कंडीशन में यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएंगे। जब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन होने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कैसे होता है। Fe है आपका ये Fe 26। अगर हम बेटा जी यहाँ पे लिख दें 26 Fe +2 ऐसा लिख दें, यानी Fe सेकेंड, तो यह हो जाएगा आपका आर्गन। और उसके बाद हो जाएगा 4s0 और 3d6। क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 6 यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखिए आयरन के पास D के कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है जो हायर देन क्या है, जो कि हायर देन हाफ सेल है कि नहीं। यानी ये जो D है आपके पास, इस D के पास कितने कक्षक बचे हुए हैं, इस D में 6 कक्षक यानी 5 कक्षक बचे हुए हैं, यानी 1 2 3 और इसके बाद 4 और 5 हो गए आपके, 1 2 3 4 और 5, जिसे हम क्या कहेंगे, DXY DYZ DZX DX2Y2 ना, और DZ2 हो गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, 6 भरने चाहिए, जो कि बारी बारी से 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखिए मैंने जैसे ही इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, आप ऐसे कंडीशन में देख सकते हैं कि इन 6 इलेक्ट्रॉन में किसको अप्रोच कराएंगे, हम ऑक्सीजन को। बट जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो बेटा जी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है आयरन को, आयरन कहता है कि जनाब हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और हम आपके जोड़े को नहीं कर सकते हैं। यानी आयरन तड़प करके ऑक्सीजन से कहता है कि ऑक्सीजन जी हमारे पास आ करके हमारे जो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप पेयर कर दीजिए। उनको क्या कर दीजिए, आप पेयर कर दीजिए, आप उनको जोड़े का बना दीजिए। तो ऑक्सीजन कहता है कि आयरन जी आप ज़रा सोचिए कि आपके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और यह सभी हाई स्पिन में है। कैसे हैं यह सभी इलेक्ट्रॉन आपके हाई स्पिन में है और ऑलरेडी मैं यहाँ अपना जोड़े का इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भर सकता हूँ क्योंकि मैं एक लिगेंड हूँ और मेरे पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यह होगा कि जब मेरे पास एक जोड़े का इलेक्ट्रॉन है तो ऑलरेडी मुझे एक खाली ऑर्बिटल मिलने चाहिए, एक खाली एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल मिलने चाहिए जिसमें मेरे जोड़े का इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जा सके। तो वह कहने लगता है कि नहीं ऐसा मत करिएगा, जोड़े का इलेक्ट्रॉन हमें भरिए, हम चाहे जैसे हमारे ऑर्बिटल को खाली करिए, हमारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन को जोड़े में करिए। तो ऑक्सीजन कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर में मौजूद हैं यह सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन पहले लो करिए, इन्हें लो स्पिन में लाइए। तो ऑक्सीजन क्या करता है, या इनको अपने आप में लो स्पिन करके उन्हें पेयरिंग कीजिए ताकि हम आपके ऑर्बिटल खाली हो जाए। तो हाई स्पिन कन्वर्ट करके आयरन किस में कर देता है, लो स्पिन में कर देता है। इन हाई स्पिन में जैसे ही डी ऑर्बिटल यानी आयरन का लो स्पिन में करता है तुरंत इसके ऑटोमेटिकली जो इसके पास ऑर्बिट थे 1 2 3 4 और 5 यह अपने इस इलेक्ट्रॉन को पेयर में करने लगता है, जोड़े में करने लगता है और इस तरीके से इसके पास एक ऑर्बिट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कंडीशन यहाँ पे आया हुआ है कि आप यहाँ पे देखा कि ऐसा कंडीशन यहाँ पे मौजूद भी है और आप इसे कर भी सकते हैं और करने की कोशिश। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे थे
कि इन्होंने अपने हाई स्पिन को किस में कर लिया, लो स्पिन में कर लिया। और जैसे ही इन्होंने लो स्पिन में किया तुरंत इनका इलेक्ट्रॉन कैसे होता चला गया, पेयर में होता चला गया। और जैसे ही इन्होंने पेयर किया हुआ है, कितना एक यहाँ आ जाएगा और फिर 2 यहाँ हो जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर 2 2 4 2 6 तो ऑलरेडी ये बना आपका। और इस तरीके से यहाँ पे आपका ये जोड़ा बन गया। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाली कंडीशन जो होगी, यह जो कंडीशन होगी ऑलरेडी यहाँ पर लो स्पिन में ऑक्सीजन आ गया और इनके जोड़े के इलेक्ट्रॉन को भर दिया। तो यह कंडीशन क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी आपने लंग्स को पढ़ा होगा और इस लंग्स के कंडीशन में आपने देखा होगा कि लंग्स के कंडीशन में यहाँ पे होता है कि ऑलरेडी जो हमारे पास तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। यानी ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है आपको हम बता दें कि ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन बनेगा वह ऑलरेडी इस तरह से जो हमारे पास फेफड़े की कोशिकाएं होती हैं, लंग्स होता है उस तरीके से, है ना। श्वसन वृक्ष का नाम आपने सुना होगा, इस तरह से ये होता है। और इसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हुआ करती हैं और इस तरीके से इन कोशिकाओं के अंदर ऑलरेडी जो हमारे पास एयर होते हैं इसमें भरे जाते हैं। आपने देखा होगा कि यह जो फेफड़ा है यह डायाफ्राम के ऊपर होता है, यह इसका डायाफ्राम है, यह क्या है, डायाफ्राम के ऊपर होता है। डायाफ्राम जब ऊपर उठता है तो ऑलरेडी यह फेफड़ा जो होता है छोटा होता चला जाता है, तो इसमें जो CO2 बन करके निकलता है। लेकिन जब ये डायाफ्राम डाउन होता है, नीचे आता है, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ चला जाता है, जैसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो इस कोशिका के अंदर हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, या हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन को पाएगा ऑलरेडी क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़े की कोशिका के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेजेंट है वह ऑलरेडी किस रूप में है, यानी फेफड़े की कोशिका के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेजेंट है वह ऑलरेडी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही डायाफ्राम ऊपर उठता है और ऑलरेडी डायाफ्राम जैसे ही ऊपर उठा यह कोशिकाएं छोटी वॉल्यूम में हो गई, इसका आयतन छोटा हो गया और CO2 ऊपर निकलने की कोशिश करने लगा। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन आयरन को छोड़ने की कोशिश करता है। यानी यह वाला जो कंडीशन होता है इसे हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंतर्गत यहाँ पे होता क्या है कि जब जाने लगता है ऑक्सीजन छोड़ने लगता है और जैसे ही ऑक्सीजन ने इनको छोड़ा है, यानी स्थिति वहाँ पे यहीं आ जाती है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी जैसे ही ऑक्सीजन जाने लगता है तड़प करके आयरन बोलने लगता है कि ये बताइए आपने हमको तो जोड़ा बना दिया, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो मैं अपनी पुरानी स्थिति में चला आ रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हमको आप यह बताइए कि हमारी स्टेबिलिटी कहाँ रह गई। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को जो बीच का केस होता है उसे हम मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन केस में जानते हैं। वहाँ पे CO2 बनना शुरू हो जाता है और जैसे तो ऑक्सीजन कहने लगता है कि आयरन जी, दैट इज हीम जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हीम जी आप टेंशन ना लीजिए, आयरन जी आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको अपना आपका एक इलेक्ट्रॉन मैं अपने ऊपर ऑलरेडी अपने पीठ के ऊपर ले करके चलूँगा। दैट इज द सुपर ऑक्साइड, दैट इज सुपर ऑक्साइड H2O2, दैट इज पराक्साइड, दैट इज सुपर ऑक्साइड। यानी मैं आपको H2 माइनस जब होता है, हाँ तो H2 माइनस, हाँ ठीक है, सुपर ऑक्साइड। यानी यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन आपको अपनी पीठ पर लेकर के चला जाऊँगा। यानी जैसे मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाऊँगा आप हीमोग्लोबिन के रूप में, बैलेंस के रूप में रहेंगे। यानी आप हाफ सेल में मौजूद रहेंगे, 1 2 3 4 और 5 मौजूद रहेंगे। मैं आपको अपनी, यानी कि दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे यह किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है।
यानी आप यहाँ पे इस कंडीशन में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, हीमोग्लोबिन के केस में जो ऑक्सीजन हुआ करता है, हीमोग्लोबिन के केस में जो ऑक्सीजन हुआ करता है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हीमोग्लोबिन के केस में जो ऑक्सीजन हुआ करता है वह ऑलरेडी किसका काम किया करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम किया करता है, यानी यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हुआ करता है। हीमोग्लोबिन का जो केस होता है उसमें जो ऑलरेडी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है और उस केस में जब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होने लगता है, आपको बता दें हीमोग्लोबिन के अंदर ऑलरेडी आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन है, अमीनो एसिड है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो आयरन है वह आयरन ऑलरेडी जो होता है वह फेरस के रूप में रहता है, लेकिन अब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है तो यह फिर यहाँ पे फेरिक का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है बेटा जी, यहाँ पे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर। तो आप ही बताइए यहाँ पे मेटल कौन था, आयरन था। आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन लिगेंड उसका इलेक्ट्रॉन खुद लेकर के अपने पीठ पे जा रहा है, यानी हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑलरेडी हीमोग्लोबिन में जो आयरन हुआ वह आयरन थर्ड हो गया और एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, यानी यह ऑलरेडी कौन सा कंडीशन हो गया, MLCT हो गया। क्या हो गया, MLCT हो गया, यानी यह इलेक्ट्रॉन इनको देने के बजाय यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यह खुद ले रहा है और यह एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यह क्या हो गया, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो गया, यानी मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरफ बढ़ जा रहा है, जिससे हम मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर, हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इसका कारण पूछा जाता है, क्यों कारण है कि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, खून लाल क्यों होते हैं, रक्त लाल क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें MLCT होता है। वेरी नाइस आंसर आ रहा है, क्या हो जाता है, MLCT हो जाता है, यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के वजह से इसमें खून का रंग कैसा हो जाता है, हीमोग्लोबिन का रंग लाल कलर हो जाता है। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के वजह से खून का रंग कैसा हो जाता है, लाल कलर आ जाता है। इस चीज़ को ना भूलिएगा, हीमोग्लोबिन का रक्त का लाल होना क्या कहलाता है, रक्त का लाल होना MLCT कहलाता है। छात्रों इस चीज़ को मत भूलिएगा। अब हमने आपको एकदम क्लियर कर दिया कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, MLCT क्या होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, वह किस तरह से बना करते हैं। आपको ऑलरेडी हम आपको यह बता दें कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के लिए कंडीशन वहाँ पे लो ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए और ऑलरेडी मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड में आसानी से ट्रांसफ़र होने चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि फेफड़े की कोशिका में जैसे ही हमारा हीमोग्लोबिन जाता है, ऐसे कंडीशन में वहाँ पर वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और जैसे ही यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तुरंत उसके अंदर से होता क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद वह आसानी के साथ अपने ऑक्सीजन को बाहर ऑक्सीजन को CO2 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और जैसे ही CO2 को कन्वर्ट करेगा तुरंत तत्काल में वह CO2 को कन्वर्ट करने के बाद ऑलरेडी उसमें होता क्या है, मायोग्लोबिन का एक कंडीशन आता है और ऑक्सीजन वहाँ से हीमोग्लोबिन को छोड़ने लगता है और हीमोग्लोबिन छोड़ने के बाद ऑलरेडी वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है ताकि आयरन की बैलेंसी बनी रहे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करने लगता है और इसे हम मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। और कभी कभी ऐसे भी कंडीशन आते हैं, आपको तीसरा कंडीशन हमने आपको पढ़ाया है इंटरवल बैलेंस चार्ज ट्रांसफर, यानी इंट्रा बैलेंस चार्ज ट्रांसफर होता है और क्या होता है, इंटर बैलेंस चार्ज ट्रांसफर के बाद एक होता है इंट्रा बैलेंस चार्ज ट्रांसफर। तो इंट्रा बैलेंस चार्ज ट्रांसफर और इंटरवल चार्ज ट्रांसफर का कंडीशन यह होता है कि ऐसी स्थिति में जैसे अगर हम इंटर बैलेंस चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो इंटर बैलेंस चार्ज ट्रांसफर में क्या होगा कि ऑलरेडी जो होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर में, ऐसी स्थिति में ऑलरेडी वह काम करेगा कि मेटल का इलेक्ट्रॉन मेटल में ही ट्रांसफ़र होने लगता है। और एक होता है इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र जिसमें लिगेंड का इलेक्ट्रॉन लिगेंड में ही ट्रांसफ़र होने लगता है। और छात्रों यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा, आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए
ताकि हमको भी यह पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ना करना भूलें। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हो सकता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के साथ मिले। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह से छात्रों आपने देखा कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको ज़रूर, लेकिन आप कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के जो भी आपको प्रॉब्लम आता हो, आपको जहाँ पे समझ में ना आता हो, लेकिन हमें लगता है कि बखूबी तरीके से मेटल टू लिगेंड चार्ट ट्रांसफ़र को पढ़ाया गया और इसके पहले लिगेंड टू मेटल चार्ट ट्रांसफ़र को भी पढ़ाया गया। आप हमारी PDF फाइल मौजूद है, आज के डेट में रहेगी, आप ऑलरेडी उसी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें आशा है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी इस महामारी पीरियड में, और आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। आपको बस ओके।